नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और स्वागत है आप सभी का साइंस ऑफ हेल्थ में। दोस्तों, मैं पिछले 3 वीडियो से विटामिन डी की बात कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि विटामिन डी हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब आप सारे विटामिन एक तरफ कर दीजिए और विटामिन डी एक तरफ कर लीजिए। विटामिन डी आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखता है, आपकी सेहत को इम्प्रूव करता है। आप इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे, क्योंकि विटामिन डी एक सिर्फ विटामिन नहीं है, ये एक हार्मोन की तरीके से काम करता है। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की कमी किन लोगों में ज़्यादा हो सकती है। तो विटामिन डी की कमी उन लोगों में ज़्यादा हो सकती है जिनकी स्किन कलर डार्क है, और लाइटर स्किन में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। डार्कर स्किन में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि विटामिन डी बनता कैसा है। विटामिन डी हमारी बॉडी में स्किन के नीचे जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल में जब सनलाइट पड़ती है, उसकी जो मेनली यूवी रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, खासतौर से यूवी बी टाइप की रेज होती हैं, वो जब कोलेस्ट्रॉल के ऊपर पड़ती हैं तो विटामिन डी बनता है। और जो सनलाइट है वो लाइटर स्किन में ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं, और डार्कर स्किन में मेलानिन वगैरह होता है जो जो सनलाइट है उसको अंदर जाने से रोकती है। तो इस प्रकार से डार्कर स्किन वाले लोगों में विटामिन डी की कमी ज़्यादा हो सकती है, या फिर उनको ज़्यादा देर धूप में रहना पड़ता है विटामिन डी के लेवल को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा अगर आप सनस्क्रीन लोशन का यूज करते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग धूप में निकलते नहीं हैं, खासतौर से महिलाओं में या तो वो धूप में निकलती नहीं है, और निकलती भी हैं तो वो सनस्क्रीन लोशन लगा लेती हैं, जिससे जो धूप है, सनलाइट है, वो अंदर स्किन के अंदर नहीं जा पाती है और विटामिन डी नहीं बन पाता है। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि विटामिन डी की कमी उन लोगों में ज़्यादा होती है जो ज़्यादातर इंडोर रहते हैं, या फिर ख़ासतौर से सिटी की बात करूँ तो आपकी बिल्डिंग इस साइड पे हो जहाँ पे ज़्यादातर सूर्य की रोशनी नहीं आ पाती है, तो उस जगह पे भी विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा अगर आप हमेशा अपने आप को कपड़ों से ढके रखते हैं, कभी भी आप छत में या बाहर कहीं भी बिना कपड़ों के या कम कपड़ों के नहीं निकलते हैं, उस कंडीशन में भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। और ख़ास तौर से ठंडे प्रदेशों में जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, एक तो वहाँ धूप कम होती है, और दूसरा हम लोग परमानेंट हमेशा अपने आप को कपड़ों से ढके रहते हैं, तो उस कंडीशन में भी विटामिन डी हमें सूर्य से कम मिल पाता है। उस कंडीशन में हमें फूड पे ज़्यादा डिपेंड रहना पड़ता है विटामिन डी के लिए। इसके अलावा हायर एल्टीट्यूड में, खासतौर से जो इक्वेटर से दूर हैं जो कंट्री, जो सिटी, वहाँ पे विटामिन डी की कमी ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं आ पाती है, और वहाँ पे सनलाइट कम भी रहती है। तो इस प्रकार से वहाँ पे भी विटामिन डी की कमी ज़्यादा होती है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि विटामिन डी की अगर आपकी बॉडी में कमी है तो उसके सिम्टम्स क्या क्या आएंगे। सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले अगर आप हमेशा टायर्ड रहते हैं, आप थके हुए महसूस करते हैं, तो ये एक विटामिन डी की कमी हो सकती है, और ये एक बहुत ही बड़ा साइन होता है विटामिन डी का कमी का। मतलब आपका न्यूट्रिशन बहुत ही अच्छा है, आप सब कुछ पूरी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से जीते हैं, लेकिन आप फिर भी एक थके हुए रहते हैं, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो सकती है। और इसका दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिम्टम है वो ये है कि आपकी इम्यूनिटी बहुत ही डाउन हो जाएगी, आप बार बार बीमार होंगे, आपको कोल्ड फ्लू वगैरह बहुत ही जल्दी होगा। ये कहें कि फ्लू लाइक सिम्टम्स जितने भी हो, फ्लू लाइक जितनी भी डिजीज होती है वो आपको बहुत ही जल्दी हो जाएंगी। उस कंडीशन में आपकी इम्यूनिटी डाउन होने की वजह से आप जब बार बार बीमार होने लगते हैं, खासतौर से निमोनिया या ब्रोंकाइटिस वगैरह, या फिर ये इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा हो जाती है, तो उस कंडीशन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको डेफिनेटली होगी ही। इसके अलावा अगर आपको बोन प्रॉब्लम है, आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, आपकी बोन की डेंसिटी कम है, आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, आपको स्ट्रेस फ्रैक्चर वगैरह हो जाता है, तो इस तरीके से इस कंडीशन में भी हम ये कह सकते हैं कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी आप कुछ ज़रूर होगी। आप कैल्शियम अच्छी मात्रा में ले रहे होंगे, फिर भी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो आपकी हड्डियों में पेन बना रहता है या मसल्स वगैरह में पेन बना रहता है, तो उस कंडीशन में भी आपको विटामिन डी की कमी डेफिनेटली होगी। क्योंकि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे से लिंक होते हैं। आप कितना भी कैल्शियम ले लें, लेकिन अगर आपका विटामिन डी अच्छा नहीं है आपकी बॉडी में, तो कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा। अगर वो एब्जॉर्ब हो भी जाता है कैल्शियम, तो जहाँ उसकी ज़रूरत है कैल्शियम की, वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है। तो ये विटामिन डी हमारे एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, और जहाँ तक उसको कैल्शियम को पहुँचना होता है वहाँ तक विटामिन डी पहुँचाने में भी मदद करता है। इस प्रकार से कैल्शियम के लिए, और कैल्शियम बॉडी में हर जगह ज़रूरी है, हड्डियों से लेके हमारे नर्व कंडक्शन से लेके हमारे ब्लड फ्लो से लेके सब जगह कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, और कैल्शियम तभी बढ़ेगा जब विटामिन डी का लेवल अच्छा होता है। इसके अलावा अगर आपको कभी स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ हो, खासतौर से लेग में, हिप जॉइंट में या फिर पेल्विस वगैरह में, तो उस कंडीशन में भी ये डेफिनेटली आपको कहा जा सकता है कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है ही। इसके अलावा अगर आपका बाल ज़रूरत से ज़्यादा झड़ते हैं तो उस कंडीशन में भी ये मान लीजिए कि आपको विटामिन डी की कमी है।
फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि इसको डायग्नोस कैसे करेंगे कि विटामिन डी है, कि हमारे शरीर में कमी है। तो ये आप सिम्टम अगर आपको नज़र आ रहे हैं, ख़ासतौर से आपकी इम्यूनिटी डाउन है, आप बहुत थके थके रहते हैं, आपके जो बोन आपकी कमज़ोर हैं, या फिर आपके मसल्स में पेन रहता है, तो ये सब सिम्टम्स हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि हमारी जो विटामिन डी का लेवल है ज़रूरत से कम हो सकता है। और इसके अलावा अगर आप ब्लड टेस्ट कराना चाहते हैं तो आप इजीली आराम से ब्लड टेस्ट से भी आप अपना विटामिन डी के लेवल को जान सकते हैं। और थोड़ा सा विटामिन डी का जो टेस्ट है वो महंगा रहता है, 1000-1500 के लगभग पड़ेगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि विटामिन डी के सबसे अच्छे सोर्सेस कौन कौन से हैं। तो अगर आप विटामिन डी के सबसे अच्छे स्रोत की बात करें तो जैसा कि विटामिन डी को हम लोग सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, तो सूर्य की रोशनी इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत है, इससे अच्छा कोई सोर्स हो ही नहीं सकता। फिर इसके अलावा वेज की बात करें तो वेजिटेबल्स में विटामिन डी बहुत ही थोड़ी मात्रा में मिलता है, खासतौर से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन डी मिलता है। ऑरेंज जूस वगैरह, ऑरेंजेस में ठीक ठाक विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा अगर बेस्ट सोर्स की बात करूँ तो कॉड लिवर ऑयल में आपका विटामिन डी बहुत ही अच्छी मात्रा में मिलता है। एग यॉक में आपका विटामिन डी होता है, कुछ फिशेस हैं उसमें भी विटामिन डी होता है, और दूध वगैरह में भी विटामिन डी ठीक ठाक मात्रा में मिलता है। तो इस तरह से आप विटामिन डी के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। आप समझ गए होंगे कि विटामिन डी रियली में कितना ज़रूरी है और कितना हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, और कितनी इजीली से आप इसको बढ़ा सकते हैं विटामिन डी को, और कितनी आसानी से इसको आप ले सकते हैं। सबसे चीपेस्ट सोर्स है, कोई विटामिन इतना सस्ता नहीं मिल सकता जितना कि विटामिन डी मिलता है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट सनलाइट से हमें विटामिन डी मिल सकता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी और अपनों की सेहत का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद दोस्तों।